बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने नए YouTube चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य के पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का आपके नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। बीए 6 सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और बीए के 6 सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपका है, पेपर नंबर 1 में आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में जानना होगा। तो भाषा विज्ञान की अगर बात की जाए तो भाषा विज्ञान में आपको वर्णमाला से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्णमाला से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और खास करके मतलब भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। लगभग 32 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है कहाँ पर? पढ़ाई में होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर के बनता है? मतलब कि ज्ञा जो है एक संयुक्त अक्षर है। ज्ञा कैसा है भैया? ज्ञा जो है आपका ये संयुक्त अक्षर है। कैसा अक्षर है? ज्ञा आपका संयुक्त अक्षर है। अब संयुक्त अक्षर हिंदी में एक प्रकार से जो है वो कई सारे होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, जिनमें से ज्ञा भी है। ज्ञा की अगर बात करें तो ज्ञा जो होता है ये जा और इया से मिलकर के बनता है। किससे बनता है? जा और इया से मिलकर के बनता है, ठीक है। वहीं छत त्रिक ज्ञा ये तीनों एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये संयुक्त अक्षर है। छत की अगर बात करेंगे तो छा की अगर बात की जाए तो का और का हलंत प्लस सा, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बनता है छत, ठीक है। इसके अलावा अगर त्रिक की बात करी जाए तो त्रा जो बनता है ये जो है त्रा हलंत और प्लस में रा मिलकर के निर्माण होता है त्रा का। इसके बाद में जो आपका पड़ता है ज्ञा, तो ज्ञा आप जान ही गए, जा प्लस इया मिलकर के ज्ञा का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, छत मतलब कि छत त्रिक और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये कैसे हैं? ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। रट डाली गई इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्णों की अगर बात की, उनमें से 11 वर्ण जो होते हैं आपके स्वर होते हैं और आपके 41 वर्ण जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ये बात आप ध्यान दें, कुल मिलाकर के 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। ऐसे और तमाम प्रकार की चीज़ों को अगर शामिल करेंगे तो 53 भी होते हैं, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन मूल रूप से 52। अगला प्रश्न है, वैसे कहीं कहीं पर आपको मूल रूप से 48 व्यंजन 46 व्यंजन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? अगर मूलतः पूछा गया है ना, वैसे तो 52 है, उच्चारण के आधार पर कितने हैं आपसे पूछेगा, उच्चारण के आधार पर तो आप 52 लगाएंगे। मूलतः पूछा है तो आप 46 लगा दीजिएगा, इसका 52 नहीं होगा, 46 होगा, ठीक है। तो मूलतः कितने वर्ण है भैया हिंदी में? 46 वर्ण है। चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन जो हैं, संयुक्त एक प्रकार से वर्ण जो हैं उनको हटा दें, ऐसे ही जो आगत व्यंजन है इनको हटा दें, तो इन सभी से एक प्रकार से आप देखेंगे तो 46 आपका बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6वां नंबर, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं वो स्वर होती हैं, ठीक है। आप व्यंजन को लिखते हैं तो व्यंजन स्वतंत्र रूप से ना तो आप बोल पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। का हलंत होता है, खा में हलंत होता है, जब तक इसके साथ यानी का हलंत और प्लस में आ स्वर मिल करके तब क्या बनता है? का बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न है, संयुक्त को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त अक्षरों को अगर छोड़ दे तो संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 संयुक्त अक्षर हैं। अब उनको छोड़ देंगे तो कितने होंगे? 52 कुल मिलाकर के होते हैं। अब उनको छोड़ देंगे अगर तो कितने बचेंगे आपके? 48 बचेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा ये क्या है? तो अंग और आहा ये अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मतलब सा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे कि आप देखेंगे प्लुत स्वर में ये वाला सिंबल लगा हुआ होता है दीर्घ वाला, इसको आप जैसे कि ओम आप बोलते हैं, थोड़ा खिंचाव करके बोलते हैं आप। एक राम होता है और एक होता है राम, राम थोड़ा खिंचाव करके, यानी बड़ा का मात्रा से भी ज्यादा थोड़ा सा खिंचाव करते हैं, यानी इसको बोलते हैं पुलुत स्वर, ठीक है। आप संस्कृत में पुलुत स्वर कई बार आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, जैसे ठीक है छत त्रिक ज्ञा ये सब संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। अयोग वाह आपका अंग और आहा होता है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, बताएं स्वर कौन नहीं है इनमें से। देखें आ, उ और ए, देखिए आ इ उ ए आए ओ आओ, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके स्वर हैं। इया जो है आपका ये अनुनासिक व्यंजन है, यानी कि ये एक प्रकार से पंचमाक्षर में आता है, ये नहीं है इया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 11 नंबर। स्वर कहते हैं किसको, स्वर कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, उसको स्वर कहते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, और इस पर को करिकुलर से रिलेटेड तो कोर्स होता ही रहेगा। इसके अलावा ऐसी छोटी छोटी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ताकि एक प्रकार से आप जो है सब चीज़ों को जान सकें और हर एक चीज़ को आप पकड़ में मतलब आपके आए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, तीन प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी में, ठीक है। कितने प्रकार के भैया, तीन प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी में। तो अग्रस्वर कौन से हैं, देखें अग्रस्वर की अगर बात की जाए तो अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये तीनों ये चार जो होते हैं आपके, ये अग्रस्वर में आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि आ जो है ये अग्रस्वर में नहीं आता है। तो आ आता किस में है, मध्य स्वर में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 13 नंबर है, हिंदी में स्वरों को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो हिंदी में स्वर तीन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पच्छ स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर में आपके शामिल हैं जैसे कि छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई और ए और आए शामिल हैं, ठीक है। मध्य स्वर की अगर बात करें, मध्य स्वर में बड़ा मतलब छोटा आ, बड़ा आ और ऋण शामिल है, मतलब री जो होता है वो। और पच्छ स्वर में की अगर बात किया है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ शामिल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये स्वर होते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में 14 नंबर प्रश्न, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के तीन भेद किए गए हैं। जीभ का जो पछला भाग से जो बोले जाते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं पच्च स्वर, जो मध्य भाग से वो मध्य स्वर, जो अग्र भाग से वो अग्र स्वर। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वे क्या कहलाती हैं। उन ध्वनियों को ही व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जैसे बताया कि ये का जो है हलंत और प्लस आ, छोटा आ मिलकर के यानी स्वर की सहायता से मिलकर के तब का बनता है, तब आप का बोल पाते हैं। ऐसे ये का हलंत आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की अगर बात की जाए तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या लगभग 33 के आसपास है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जैसे चा, छा, जा, ये सब होगा, टा, ठा, ये सब आपके, ठीक है, चा, छा, मतलब चा, जा, टा, ठा, ये सब आपके हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, बताएं। तो पंचारण जो पंचमाक्षर है उनके उच्चारण का स्थान है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अंतस्थ व्यंजन है इनमें से, बताएं अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, या, रा, ला और वा, ये चार व्यंजन जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन, यार अलावा, रट डालिएगा इन प्रश्नों को। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। सा और हा, तीनों सा और हा क्या है, कौन से व्यंजन है। तो तीनों सा और हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। तीनों सा ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको पढ़ने में थोड़ा उष्मा व्यय होती है, स, ठीक है, इस तरीके से। 20वां प्रश्न, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, देखें जो ये डा और ढा है, ये जो एक प्रकार से डा ढा है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, दा, डा और ढा। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छत्र, ज्ञा, ठीक है। अगला देखेंगे, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है भैया, 33 है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मतलब तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो 41 है, लेकिन इसमें अगर देखें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो 33 आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। कंठ ध्वनियाँ, यानी जो कंठ से बोली जाती हैं। अब कंठ से क्या बोला जाता है, आप का बोलेंगे तो कंठ से ही बोलेंगे ना, क, ख, ग, घ। आप बोल करके देखिए, क, ख, ग, घ, क्या बोलते हैं, कंठ से निकलती ध्वनियाँ, तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। आप बोले च, छ, ज, झा, चा, छा, जा, झा बोलने में क्या होता है, तालु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तालु का। बोले
चा छ ज झ तालु का, यानी ये तालव्य ध्वनि है। चा छा जा झा क्या है, तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक है, तालु से बोली जाती हैं। अब टा ठा बोल के देखिए, टा ठ ड ढा, इसमें क्या होता है, मूर्धा। मूर्धा ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें जीभ मुड़ती है, मूर्धा में लगती है। तो टा ठा डा ढा ये मूर्धन्य ध्वनियां है। कौन सी ध्वनियां है, मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि, ठीक है। ऐसे काखा गाखा कौन सी है, ये कंठ ध्वनि है। कैसी है, कंठ ध्वनि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंठ तालव्य, तालव्य चाचा काखा गाघा अंगा चाचा जाजा यहाँ कंठ तालव्य, उसके बाद में टाटा डाढ़ा अंगा तो मूर्धन्य हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, ताथा दाधा ना पाफा बाभा मा, ताथा दाधा ना में क्या होगा, ता था ता बोले, ता था दा धा ना। अब जब इसको आप बोलते हैं तो इसमें दांत जो है आपका, मतलब कुछ आपकी जो जीभ है वो दांत में जाकर के टच करती है, तो दंत व्यंजन है ये। कैसे है, दंत, मतलब कि दंत व्यंजन है, ठीक है। ता था दा धा बोल करके देखिए तो दंत व्यंजन इसके बाद में आता है। और लास्ट में आपका आता है प फ ब भ म, पा फा बा भा मा। आप बोलेंगे तो पा क्या होता है, पा बोलेंगे तो आपका दोनों ओठ जो है वो आपस में चिपक जाता है। आप बिना ओठ को चिपकाए बोलिए पा फा बा, आप बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पा फा बा भा में कैसे हैं, ये ओष्ठ व्यंजन है। कैसे हैं, ओठ से बोले जाने वाले ओष्ठ हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। जो आपका सबसे पहला होता है का वाला वर्ग कंठ का है, ठीक है। फिर उससे नीचे कौन सा होता है, काखा गाघा अंगा, मतलब काखा गाघा क्या होता है, काखा गाघा, काखा गाघा अंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका काखा गाघा अंगा, ये कंठ हो गया। उसके अंदर चाछा जाझा इया तालव्य हो गया, ठीक है। फिर टाठा डाढ़ा अड़ा हो गया, तो ये आपका मूर्धन्य हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है, आपका आता है उसके बाद में फिर पाफा बाभा मा, पाफा बाभा मा ओष्ठ, यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले आप कंठ से शुरू करें हैं अंदर से एकदम से, तो कंठ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका तालव्य आ जाएगा, तालु। फिर तालु से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा मिलेगी, तो मूर्धन्य टाठा डाढ़ा अंगा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका दांत पड़ेगा, तो आपका जो है वो हो जाएगा ताथा दाधा ना, दांत वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में पाफा बाभा मा आपका ओठ आ जाएगा, यानी कि कंठ से लेकर के ओठ तक आते आते आपका जो है एक सीरियल से एक प्रकार से व्यवस्थित किया गया है इन ध्वनियों को। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, काखा गाघा अंगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान। जो सा है ये गोली वाला सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर, तालु से बोला जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता में ध्वनि की अगर बात करें तो प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि होती है, युग्मक ध्वनि। इसमें दो चीजें आप देखें, प्रसन्नता, प्रसन्नता, तो इसमें युग्मक ध्वनि। ऐसे ही दिक्कत, दिक्कत में भी क्या है, युग्मक ध्वनि है। उत्फुल्ल किस कौन सी ध्वनि है, ठीक है, उत्फुल्ल में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है। आप देखेंगे इसमें दिक्कत, उत्फुल्ल, प्रसन्नता, इसमें कौन सी ध्वनियां, युग्मक। निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है, महाप्राण और अल्प प्राण दो प्रकार की होती हैं ध्वनियां, ठीक है। तो जो महाप्राण ध्वनियां हैं, जो आपका जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो गया, काखा गाघा अंगा की अगर बात करें तो इसमें आपका जो पहला मतलब जो दूसरा और ये चौथा होता है, दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं, ये आपके महाप्राण ध्वनियां हैं, ठीक है। और बाकी का, गा और ये अंगा ये आपके अल्प प्राण ध्वनियां हैं। आप का बोलेंगे तो कम वायु आपके मुंह से बाहर निकलेगी, खा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा वायु थोड़ा सा उससे ज्यादा निकलेगी। आप बोल करके देखो का खा, खा में वायु ज्यादा निकलती, तो इसलिए इसको महाप्राण, प्राण माने वायु, यानी ज्यादा वायु निकलती, महाप्राण यानी ज्यादा वायु निकलती खा से और गा से। ऐसे ही आप देखेंगे जो है आप देखेंगे टा, ठा, ठीक, फिर उसके बाद में डा, फिर ढा, ठीक है। और फिर एक अड़ा, टाठा डाढ़ा अंगा, ऐसे क्या होता है, टाठा डाढ़ा इया, तो टाठा डाढ़ा आड़ा होता है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, महाप्राण ध्वनियों में जो दूसरा वाला होता है और जो चौथा वाली लाइन होती है वो आपकी महाप्राण होती हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो घा जो है इसमें दूसरे नंबर पर आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन। देखिए अघोष और सघोष की अगर बात की जाए, अघोष की अगर बात करें, अघोष, अघोष जो होते हैं जैसे कि का, खा, ठीक है, चा, छा, जा, मतलब जा झा नहीं, उसके बाद में फिर आपका टा और ठा, ठीक, फिर पा और फा, ठीक है, ता और था, यानी कि आप देखेंगे यानी जो दो आपके शुरू के होते हैं वो आपके अघोष होते हैं और बाकी सारे आपके सघोष होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी आ जो है आपका अघोष है। अगला प्रश्न, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी इनमें से। मूर्धन्य ध्वनियां मैंने आपको बताया था, मूर्धन्य ध्वनियों में टा ठा डाढ़ा ये मूर्धा से बोली जाती हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियां टाठा डाढ़ा होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चाचा जाझा, चाचा जाझा, इसकी अगर बात करेंगे चा छा जा झा ये सब तालव्य है। ताथा दाधा ना की अगर बात करेंगे तो ताथा दाधा ना दंत है।
पा फा बा भा मा की अगर बात करेंगे तो ये ओठ से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। अच्छा, रा किस अक्षर से बोलते हैं? रा भी एक प्रकार से मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ता था दा धा और सा, इसका उच्चारण स्थान। सा, इसका उच्चारण स्थान दंत है आपका, ठीक है। सा भी आपका दंत से, ये वाला बड़ा सा। सा बोलेंगे तो दांत आपकी ये वाला सा बोलेंगे। सपेरा, जैसे सपेरा दूसरा कौन सा सा होता है? ये वही वाला सा होता है ना, सपेरा में यही वाला सा होता है। सा बोलेंगे सपेरा, सपेरा बोल करके देखिए, जीभ आपकी दांत पर टच होगी। अगला प्रश्न 29 नंबर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे व्यंजन कौन से कहलाते हैं? उनको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, यदि नीचे का ओंठ, प्रश्न बढ़िया है, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो आप बा नहीं बोल पाएंगे, पा फा बा भा मा। चूंकि ओंठ आप जब नहीं छुएगा दूसरे में तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो उसमें आप ला बोल लेंगे, ला बोल लेंगे, खा बोल लेंगे, घा बोल लेंगे, लेकिन आप बा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बा में दोनों ओठों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा जो होता है ये दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओठ दोनों, आधा ओठ और मतलब दांत दोनों होता है इसमें। बी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वत्स व्यंजन कौन से हैं? वत्स व्यंजन में आपका टा ला डा सा ये सब आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।